हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची ड्रीम वर्ल्ड 24। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं, डेट इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू द इंसेक्ट वेक्टर ऑफ लोआ लोआ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज बाय लोआ लोआ थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली हमसे पूछा गया है कि जो लोआ लोआ होता है, इसका जो वेक्टर है वो कौन होता है। इसका जो वेक्टर होता है डेट इज डियर फ्लाई, जिसका जीनस होता है क्राइसोप्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्पीसीज ऑफ क्राइसोप्स आर प्राइमरी वेक्टर ऑफ लोआ लोआ। तो ये जो हमारी फ्लाई होती है क्राइसोप्स, इसकी दो स्पीशीज होती हैं डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग द लोआ लोआ डिजीज, डेट इज क्राइसोप्स सिलेशिया एंड क्राइसोप्स डिमिडिएटा, डेट इज बी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइसोप्स फ्लाइज द वेक्टर ऑफ लोआ लोआ बिलोंग टू विच फैमिली। एज आई टोल्ड यू कि ये जो हमारी फ्लाइज होती है मीन्स दैट की ऑर्डर डिप्टेरा हो जाता है और इनकी फैमिली हो जाती है डेट इज बी, टेबेनिडी। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्राइसोप्स फ्लाई। इन फ्लाइज को, जिसको हम डियर फ्लाई बोलते हैं, इनको हम डियर फ्लाई बोलते हैं, मैंगो फ्लाई बोलते हैं और रेड फ्लाई के नेम से भी जानते हैं, डेट इज सी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोआ लोआ, that is loa loa vector, that is cryptops species are mostly found in which ecological niche। so इनके कौन सी हैबिटेट में बेसिकली पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड स्वामी एरियाज में ये जनरली हमें देखने के लिए मिलती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द पीक एक्टिविटी पीरियड ऑफ क्राइसोप्स फ्लाइज इन अफ्रीका। इनसे इनसे ये पूछा गया है बेसिकली कि ये जो फ्लाइज होती हैं डियर फ्लाई, ये किस टाइम पे बाइट करती हैं। ठीक है, तो इनका जो डे टाइम होता है डेट इज अबाउट 10 to 2 PM, मतलब इस जो टाइम होता है, इस टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which stage of loa parasite is infected with the humans and transmit by the bite of क्राइसोप्सिस फ्लाई। तो ये जो डियर फ्लाई होती है, ये अपनी बाइट से कौन सी स्टेज को ट्रांसमिट करती है लोआ लोआ पैरासाइट की। वो हो जाती है इसका थर्ड लार्वल स्टेज, दैट इज थर्ड लार्वल स्टेज हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर डेट इज बी। ठीक है, जिसको हम फैलेरी फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द क्राइसोप्स लार्वी थ्रिव। तो ये जो फ्लाई होती है, इसके लार्वे बेसिकली कहाँ पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये कहाँ पे छिप जाते हैं। तो ये कूल वेट मड इन शेडेड फॉरेस्ट, ये यहाँ पे जाके अपने आप को हाइड कर लेते हैं बेसिकली। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द माइक्रोफाइलरी ऑफ लोअर लोअर। ये बेसिकली जो थर्ड लार्वल स्टेज है उसी का नाम गिवन है। विच टाइप ऑफ पीरियडिसिटी इन ह्यूमन पेरिफेरल ब्लड अलाइनिंग विद द बाइटिंग हैबिटेट ऑफ क्राइसोप्स। सो बेसिकली यही पूछा गया है कि ये किस टाइम पे बाइट करते हैं, डेट इज डायनल, डे टाइम पे क्या करेगी, ये बाइट करेगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लोअर लोअर टू डेवलप इन द इन्फेक्टिव L3 लार्वा विद क्राइसोप्स फ्लाई। तो ये फ्लाई के अंदर कितना टाइम लगाती है थर्ड लार्वल स्टेज तक। ठीक है, तो ये अबाउट 7 to 10 डेज का टाइम जो लेती है। ठीक है, फ्लाइज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ लोआ लोआ फाइलेरियासिस, जिसको हम अफ्रीकन आई वर्म भी बोल रहे हैं, इज टिपिकल कैरेक्टराइज बाय ट्रांसिएंट सबक्यूटेनियस स्वेलिंग इज कॉल्ड। तो इस डिजीज में क्या होता है, जो सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलाबार स्वेलिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज regarding loa loa transmission which statement is true, both male and female क्राइसोप्स फ्लाई फीड ऑन ब्लड, ओनली मेल जो फ्लाई हैं वो फीड करती हैं ब्लड पे, ट्रांसमिशन अकर तो इंजेक्शन ऑफ द फ्लाई, जो कि क्राइसोप्स हैं वो ट्रांसमिट करती हैं पैरासाइट को मैकेनिकली एंड बाय फीकल मैटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, कि जैसे नॉर्मल इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर फीमेल ही क्या करती हैं, ब्लड के ऊपर फीड करती हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो फीमेल होंगी सिर्फ वही जो होंगी वो ब्लड के ऊपर फीड करेंगी। Now let's look the next question. Which of the following is the most effective method for controlling the chrysops population through डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट। तो बेसिकली हमसे पूछा गया है कि किस तरीके से हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इन फ्लाइज को। इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं, या फिर हम अपनी जो वेजिटेशन होती है, अपने एरियाज होते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट का यूज़ कर सकते हैं नाइट के टाइम पे, या फिर वैक्सीनेशन। तो सबसे अच्छा होता है भाई प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि अपनी जो भी हैबिटेट है इनको अच्छे से साफ सुथरा रखो। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोअर लोअर वेक्टर डज नॉट ट्रांसमिट विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जैसा कि हमने देखा कि जो लोअर लोअर वेक्टर था ये एक निमेटेड को ट्रांसमिट कर रहा था, डेट इज ब्यूचेरेरिया बेनोक्राफ्टी। तो ये ट्राइपेनोसोमा और प्लाज्मोडियम को नहीं करेगा, बिकॉज ये जो होते हैं ये अदर डिजीज के कॉजिव एजेंट होते हैं। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज डी, बोथ बी एंड सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लोअर लोअर एंडेमिक एरियाज व्हाई इज मास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवरमेक्टिन अ चैलेंज। सो इवरमेक्टिन क्या होता है, ये एक एंटी पैरासाइट्स होता है। ठीक है, एंटी पैरासाइटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो पूछा गया है कि जो लोअर लोअर जहाँ पे भी ये डिजीज फैली हुई होती है वहाँ पे इवरमेक्टिन का यूज़ करना अपने आप में एक चैलेंज क्यों बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्योंकि ये जो
ये जो एंटी पैरासिट है ये क्या कर सकते हैं, ये डिफरेंट एडवर्स रिएक्शन कर सकते हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट इज बी, इट कॉज सीवियर एडवर्स रिएक्शन इन इंडिविजुअल्स विद हाई माइक्रोफाइलियल लोड्स। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स।